अखिलेश यादव जी से कैसे संबंध है आपके? बातचीत उन्होंने तो एक बार कहा कि हम बहुत लेट जाने, नेताजी से कैसे संबंध थे आपके? और सबसे क्लोज। चुनाव हारने के बाद एक बार मन में आया कि सुसाइड कर लें। कभी लगा नहीं आपको कि कुछ अफसोस है, जिंदगी में कुछ रह गया है? बहुत सारे चीजें। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जिसको आप पसंद करते हैं? अखिलेश यादव जी से कैसे संबंध है आपके? बातचीत होती है? व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे। उन्होंने तो एक बार कहा कि हम बहुत लेट जाने, नहीं तो उसी वक्त आते। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान। नेताजी से कैसे संबंध थे आपके? और सबसे क्लोज, सबसे राजनीतिक रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, सब सामाजिक, सबसे कभी लगा नहीं आपको कि कुछ अफसोस है, जिंदगी में कुछ रह गया है? बहुत सारे चीजें कभी कभी आती है मन में। विधानसभा का चुनाव जब हम बात के बाद लड़े थे और चुनाव हार गए, तो तभी मुझे मेरे मन में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मधेपुरा के लोगों ने हमको हरा दिया, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, सुसाइड। फिर कोरोना में हरा दिया एमपी का, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पूर्णिया में लड़ना चाहिए। तो उसी का परिणाम था कि पूर्णिया में हमने कहा था मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि पूर्णिया में जो वोट है वो गरीब गुरबा आम लोग, यहाँ कोई जाति व्यवस्था की नहीं है। मलाल, मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी झूठ ना बोलूं, ईश्वर यही करे, और कभी सहारा ना लेना पड़े। मलाल इसी बात का है कि सच लगता है कि बोलना बहुत गुनाह है। सच में सुकरात बना देंगे, कबीर बना देंगे, भगवान बना देंगे, लेकिन सच्चाई आपको पॉलिटिक्स नहीं करने देती। धुरतई, दुष्टई, दोगलई, जो जितना बड़ा धुरतई दुष्टई करते हैं, दोगलई करते हैं, वो उतना बड़ा नेता हो जाता है। सच बोलने और बेबाक बोलने वाला आदमी कभी नेता नहीं होता। ये दिक्कत है, थोड़ा सा डिप्लोमेट होना पड़ेगा हमको। और यही लाइफ है। चुनाव हारने के बाद एक बार मन में आया कि सुसाइड कर लें। बट नेचुरल है, कोरोना के बाढ़ के बाद जिस तरीके से हम चुनाव हारे हैं, तो उसमें आप क्या कहें, क्या बचना चाहिए? पप्पू यादव के बारे में एक चीज और फेमस है, उनके 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 प्रेम के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, लव लाइफ के बारे में। तो कई लोगों के, हम थोड़ा एक्सट्रीम थे, हीर रांझा लैला मजनू से भी एक्सट्रीम थे जी। बगैर उनके, इनमें अहलुवालिया सब इसमें इन्वॉल्व हुए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा 3 साल तक संघर्ष चला, 3 साल तक तो वो देखे भी नहीं। तो एक अच्छा परिपक्व रिश्ते की जरूरत थी, और वो रिश्ता मेंटेन था। अभी ताजा आर्टिकल आपके लिए छपा है कि आपने नींद की गोलियां तक खा ली थी। मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। वो तो कभी कभी दिक्कत होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या कहेंगे? भैया, एक ऐसे सदी के नायक महामानव इस धरती पर आए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, गांधी के बाद एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महर्षि आए जिन्होंने बिना जाति धर्म मजहब के, अपो दीपो भवा, बुद्ध के आइडियोलॉजी पर, बुद्धम शरणम, सबको ले चलने वाली एक गीता बनाया, संविधान। और उसमें सबको न्याय मिले, इक्वलिटी का भाव दिखे, कोई अनजस्टिस नहीं। जबकि उस वक्त दलितों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म होता था। आंख में पान कुछ दे देना, कान में कुछ दे देना, सुने नहीं, चले तो झाड़ू रहे। तो उतने के बावजूद लगातार यातनाएं और फिर लोगों का संघर्ष। तो अंबेडकर के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि उनके विचारों में भी कभी नहीं पता होगा कि मैं हिंदू हूँ या दलित एसटी हूँ या क्या। बस वो उनका थॉट प्रोसेस सेवा थी और लोगों की मदद थी। भीमराव अंबेडकर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में सभी जगह तस्वीर लगी और देश भर में लग भी रही है, तो भीमराव अंबेडकर एक संत, एक ऋषि थे जिन्होंने सबको ले चलने में विश्वास रखा। और आज मुझे हम सबको गर्व है। आरएसएस के बारे में क्या कहेंगे? आरएसएस को बहुत जानते नहीं। आरएसएस यार क्यों नफरत की बात करता है, किस तरह से राजनीति करता है, वो आरएसएस जाने। वर्तमान समय में जितना आरएसएस को जानता हूँ, चाहे वो जो भी चीज़ों को मैं देखता हूँ, उनके शिशु स्कूल को या अन्य चीज़ों को, वो पोल्यूट है। और बहुत फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी में उनकी भरोसा बहुत कम है, तानाशाह प्रवृत्ति की ओर जाता है। और आज जो दुर्गति भारत की है, उसमें
जो जमीन की उसमें आरएसएस की भूमिका बहुत है। बहुत है। तो इसलिए आरएसएस को बदलाव करना चाहिए या फिर आरएसएस को थोड़ा देर रुकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जिसको आप पसंद करते हैं? गडकरी। नितिन गडकरी। क्यों? विकास, बेबाक, सच्चाई। अच्छा, बड़ा उन्होंने सड़कों पर एनएच पर बड़ा काम किया, नहीं, नेशनल नहीं, हर चीज में बेबाक, सच्चाई, विश्वास, वो कभी इधर उधर नहीं। बात होती है आपकी कभी? कभी बात होती है आप? हाँ, विकास के नाम पर हमेशा उनका तो सीढ़ी चल रहा है कि पप्पू यादव के कारण मैं सारा एनएच दे रहा हूँ। ये इतना संघर्ष करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आज पप्पू यादव के कारण हमको सारा एनएच देना पड़ रहा है। तो उनका तो वीडियो है मेरे मुझे। अमित शाह जी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, चंद्रबाबू चाणक्य की तरह काम करते हैं, अपने पार्टी और नेता को जिताने के लिए और अपने लक्ष्य के प्रति पागल है। 100 पर पानी गर्म होता है वो है, माइनस पे बर्फ जमता है, वो कुछ भी कर सकते हैं राजनीति और सियासत के लिए। उसके बाद विकास के मुद्दों पर वो शून्य है, कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक मुद्दों पर वो मजबूत है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को डेमोक्रेसी की मर्यादा, संवैधानिक दायित्व, इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। विदेश नीति दुनिया से पूर्णिया जुड़ा है तो गर्व करें और हम लोग मिल करके उम्मीद करते हैं। हाई कोर्ट बेंच है, एम्स है सहरसा में, पूर्णिया में, उपराजधानी के लिए मैंने कहा कि एक राजधानी बनाइए। तो इन सब मुद्दों को लेकर लड़ाई है और सबसे सहयोग की अपील करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, उनकी मना स्थिति अच्छी नहीं। तेजस्वी यादव अवसर मिला, बहुत बड़ा मौका मिला था और विरासत में उनको सब कुछ मिला है, आगे बढ़ना चाहिए। तेज प्रताप यादव घर घर की कहानी है, घर घर में होता रहता है, उस पर कुछ भूलना उचित नहीं होगा। अच्छे लड़के। एक आखिर में एक और सवाल जानना चाहूंगा, सबने अपने अपने परिवार में बेटों को आगे बढ़ाया राजनीति में, पप्पू यादव ने क्यों नहीं बढ़ाया अपने बेटे को राजनीति में? अभी काम तो कर ही रहे हैं लोग। मैडम 3 बार से हैं, हम 7 बार से हैं, 5 बार 6 बार इंडिपेंडेंट समझिए। मेरा बेटा बिहार को समझेगा, संघर्ष करेगा। अभी की स्थिति यह है मेरे बेटे को सामने में कि उनका लक्ष्य है इंडियन क्रिकेट, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन क्रिकेट में वो खेले, और इससे बड़ा गर्व का विषय पप्पू यादव के लिए कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुभकामनाएं पप्पू यादव जी आपको। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।